हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद ईशा। और अब मैं आपको सिग्मॉइड फंक्शन के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में। बहुत छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिग्मा ऑफ एक्स आप 1 अपॉन में 1 + e⁻⁻x ये करते हो और इसमें e एज एन इनपुट जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैप्स ये इसका काम क्या है, इट मैप्स इनपुट एक्स टू अ रेंज बिटवीन 0 और 1। 0 से 1 के बीच में ये हमको हमेशा आउटपुट देगा। जब आप इसके अंदर वैल्यूज़ डालोगे, कैलकुलेट करोगे ना, तो जो आपका आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आएगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है वो एस शेप्ड ग्राफ होता है। बाय द वे मैंने आपको पहले भी बताया था, बट अभी आगे भी वो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, वो आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो वो एस शेप का ग्राफ होता है। अभी सिग्मॉइड फंक्शन का यूज़ केस बता रखा है कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वहाँ पर सिग्मॉइड फंक्शन का इस्तेमाल होता है। जब हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए वो कैलकुलेट होती है, उससे हमारे को एक वैल्यू मिलती है आंसर में। वो जो वैल्यू होती है उसको हम सिग्मॉइड फंक्शन को भेजते हैं और उसके बेसिस पर हमको क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है जो कि 0 से 1 के बीच में होता है। जैसे कि अगर वो 0.80 मिला, इसका मतलब क्या है, 80%, ठीक है। फिर बाकी का प्रोसेस हम आगे करते हैं कि हम उसको कंपेयर करते हैं कि वो 0.5 से ज़्यादा है या 0.5 से कम है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक थ्रेशोल्ड होता है। अभी ज़्यादा समझ में आएगा नहीं आपको। फिर वो इस वैल्यू से कंपेयर होता है, अगर वो इससे बड़ा है तो फिर क्लास 1 असाइन कर देते हैं, नहीं तो क्लास 0 असाइन कर देते हैं। अगर आपको दो कैटेगरीज दे रखी है कि मान लो कोई डिजीज़्ड है, कोई पेशेंट या डिजीज़्ड नहीं है, तो वो उस हिसाब से उसको 1 या 0 की वैल्यू दे देगा इस 0.5 के डिफ़ॉल्ट वैल्यू से कंपेयर करके। और ये जो हमारा 0.80 होगा, ये आएगा कब, जो कि 0 से 1 के बीच का ही कोई नंबर है ना। ये आएगा कब, जब हम सिग्मॉइड फंक्शन को देते हैं हमारी लीनियर इक्वेशन का सॉल्व्ड आंसर, ठीक है। ये चीज़ इतने नहीं भी समझ में आई है कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो फ़िलहाल के लिए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसी एल्गोरिदम का नाम है जो कि मशीन लर्निंग में यूज़ होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम सिग्मॉइड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है और ये हमको आंसर 0 से 1 के बीच में देता है। बस इतना ध्यान रख लो, और ज़्यादा कथा कहानी नहीं समझ में आई है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब है आउटपुट लेयर इन बाइनरी क्लासिफिकेशन न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क्स कैसे होते हैं, लाइक उसमें ऐसा, ये मान लो ये इनपुट लेयर है, ठीक है, फिर बीच में हिडन लेयर है, बीच में हिडन लेयर है मान लो, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद एक आउटपुट लेयर है, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे करके कनेक्टेड होते हैं सब आपस में, ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारा ऐसे सब आपस में न्यूरॉन्स जो है ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा घिच पिच यहाँ पर रहता है, मैं इतना सारा नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर, और इसके बाद ये सब इनको कंट्रीब्यूट भी करते हैं। मैं आपको सब बताऊंगी कि ये सब हैं कौन। इतना पोर्शन जो है इसको आप मान लो ये है इनपुट लेयर, इसको इनपुट लेयर कहोगे, ठीक है। ये जो 3 कॉलम्स हैं, ये जो 3 न्यूरॉन्स के कॉलम हैं, इसको आप कहते हो हिडन लेयर, ठीक है। और ये जो है आप इसको कहते हो आउटपुट लेयर। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं अभी, ठीक है। मैंने ऐसे देखा है, वो आपके डीप लर्निंग में न्यूरॉन्स के लिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाया होता है, लाइक अगर आपने नहीं जाना है तो, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि आउटपुट लेयर जो होती है बाइनरी क्लासिफिकेशन न्यूरल नेटवर्क्स, वहाँ पर हमारा सिग्मॉइड फंक्शन काम आता है। कहाँ पर, आउटपुट लेयर में। तो ये इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर्स हैं, ठीक है। हिडन लेयर है मतलब पूरी, और ये है आउटपुट लेयर। यहाँ पर सिग्मॉइड फंक्शन काम आता है, क्यों, क्योंकि वो हमको एक 0 से 1 के बीच में हमको वैल्यू देता है, जिस वैल्यू के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि वो क्लास 0 का होगा या 1 का होगा। क्लास 0 और 1 का मतलब क्या है, किसी भी प्रिडिक्शन में कि
वो मान लो कि स्पैम या फिर नॉट स्पैम वाला ईमेल है, तो उसके हिसाब से वो उसको क्लासिफाई कर देगा कि हाँ वो स्पैम वाला ईमेल था या वो नॉन स्पैम वाला था। या फिर कोई डिजीज़ के ऊपर है तो वो डिजीज्ड पर्सन था या फिर डिजीज़ नहीं था। मान लो कैंसर है अगर, तो वो उसको कैंसर था या उसको कैंसर नहीं था, ऐसे होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात है, ये रहा आपके सिग्मॉइड फंक्शन के लिए ग्राफ, ये एस शेप्ड ग्राफ है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी के साइड की अगर वैल्यू होती है, जो कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ की कोई भी वैल्यू होगी, तो आपको आपका आउटपुट हमेशा ज़ीरो मिलने लगेगा। ठीक है। ज़ीरो के तरफ या फिर ज़ीरो मिलने लगेगा। अगर वो एग्जैक्टली एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी इनपुट में, तो आपको एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली ज़ीरो होने पे क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा आउटपुट में। ठीक है। और आपको x की वैल्यू अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होगी, यानी कि पॉजिटिव साइड में होगी, ज़ीरो से ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स होंगे, तो वो 0.5 से बड़े आपको कैलकुलेशन के बाद आउटपुट देगा। या फिर अगर ज़्यादा इन्फिनिटी की तरफ ही होगा तो आउटपुट आपका 1 रहने वाला है। ठीक है। ये बस वो बात है जो आपको बस सुननी है, कि ठीक है अच्छा ऐसा कुछ होता है, आगे मूव करो अगले वीडियो पे। ठीक है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो समझ में आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट है कमेंट कर देना। थैंक यू।